परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। और ईश्वरों के बीच में वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। न्याय करता है। मेरे प्रियो, हमको इन बातों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर ही खड़ा है बोल के लिखा हुआ है। यानी हमको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि उसके सभा में कोई भी उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं है। अब प्रेज़ लो। कोई भी उसके सामने या उसके साथ खड़े होने के लिए लायक नहीं है। इसलिए परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। मतलब अगर किसी का न्याय करना है, यदि किसी को कुछ बताना है, यदि किसी को जताना है, तो कोई दूसरा नहीं है। प्रेज़ लो। हालेलुया। कोई दूसरा नहीं है। अगर बाइबल बड़े स्पष्ट है इसके अंदर कि वो अकेला ही खड़ा हुआ बोलता। और समझने की कोशिश कीजिए। यदि रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, पत्रियों को, अगर गलतियों की पत्रियों को पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या है? धर्मी है, न्यायी है और अपने लोगों के बीच में क्या करता है? न्याय का काम करता है। सुने और समझने की कोशिश करें इन चीजों को। मैं क्या कहना किया है? स्वीटी मान लीजिए पाप किया है। अब स्वीटी को क्या करना है? बचाना है। किसको? परमेश्वर। परमेश्वर मान लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर को किसको बचाना है? स्वीटी को बचाना है। लेकिन स्वीटी ने क्या किया? पाप। और रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 23 पद में क्या लिखा है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे मसीह यीशु में परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिला है? अनंत जीवन मिला है। फिर से पढ़िए उस पद को, पढ़िए। अब तो क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मतलब इसने पाप किया तो नियम के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? हेलो, मैं आपको सुनाता हूं, कुछ तो बोलो मत दो भाई। क्या मिलना चाहिए? मृत्यु मिलना चाहिए। अब मान लीजिए ये पाप स्वीटी ने पाप किया और ये परमेश्वर की जगह पर है और परमेश्वर को क्या करना है? इसको बचाना। तो परमेश्वर कैसे बचाएगा उसको? क्योंकि व्यवस्था कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और जो कोई पाप किया उसे क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। एक जगह कहता है, ये व्यवस्था की पुस्तक है, इसमें जैसा होता है कानून की किताब होता नहीं होता? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। कानून की किताब होता है, तो कानून की किताब में किसी ने अगर मानो मर्डर किया है तो उसको दफा 302 के तहत उसे फांसी की सजा सुनाना चाहिए। तो परमेश्वर के राज्य में पाप करने वाला किसको दफा 300 के तहत क्या होना चाहिए? उसको मृत्युदंड है, उसको मरना। अब जब उसको मरना है तो समझना, तो इस व्यवस्था में लिखा, तो इसी में यह भी लिखा हुआ है कि इसको बचाना भी कैसे। तो अगर किसी ने मर्डर किया है तो किस दशा में मर्डर किया, किस परिस्थिति में मर्डर किया, तो किया तो क्यों किया? जानबूझ के किया है या अपने बचाव में किया है? ये सारी बातें कौन लड़ता है? वकील खड़े होकर वकालत करता है लड़ने के लिए। सुनिए, ठीक है। और उसी समय एक और व्यक्ति होता है जो उसको क्या लगाता है? दोष लगाता है, लेकिन नहीं, इसको मरना ही है क्योंकि इसने मेरे क्लाइंट की हत्या की है। हेलो, मेरे इंसान की क्या किया? इसने हत्या की, इसको मरना ही है। तो ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, एक मौका दिया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, एक्चुअली हुआ तो कैसे हुआ,
लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं सो मरना। व्यवस्था क्या कहता है कि मरना चाहिए बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर की दया कहता है इसको बचाना चाहिए कहता है। तो प्रेज़ लॉर्ड, व्यवस्था कह रहा है इसको मरना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की दया कहता है इसको बचना चाहिए। तब इसने क्या किया बोलने से इस व्यवस्था की बात को भी पूरा करना है परमेश्वर को, व्यवस्था की बात को भी पूरा करना है और इसको भी बचाना है, क्योंकि व्यवस्था देने वाला स्वयं परमेश्वर है। व्यवस्था देने वाला स्वयं परमेश्वर है, तो व्यवस्था की बात को भी पूरी करनी है और उस पर दया करके इसको बचाना भी है। तो करे क्या, बोले तो बोले। हेलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं वहां क्या हुआ बोलने से परमेश्वर बोला ठीक है, एक काम करते हैं, व्यवस्था भी पूरा हो जाएगा और ये व्यक्ति भी बच जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर की सभा में परमेश्वर एक खड़ा है ईश्वरों के बीच में न्याय करने के लिए। वचन 82 का पहला पद क्या कहता है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है ईश्वरों के बीच में न्याय करने के लिए। क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? यानी किसको कहा ईश्वर? उसने हम मनुष्यों को उसने ईश्वर का उपाधि दिया है। हम मनुष्यों को ईश्वरों को क्या दिया है? उपाधि दिया है। फिर भी कहता है तुम साधारण मनुष्यों के समान क्या हो जाओगे? मरोगे। किसी प्रधान के समान क्या किए जाओगे? गिरा दिया जाओगे। लेकिन इस मनुष्य को अगर बचाना है, ईश्वरों के बीच में अगर न्याय करना है, तो उसने क्या किया? उसके स्वभाव में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उसकी सभा में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो स्वयं खड़ा हुआ। स्वयं खड़े होकर क्या किया? बोलने से सामने तो आ गया। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या किया? बोलने से अपने ही प्रतिरूप को, अपने ही पुत्र को, अपने आप को ही उसने धरती पर लेकर आया, मानव का रूप लेके। हालेलुया। तो इसके बदले, स्वीटी के बदले उसने बोला कि काम करता हूं भैया, स्वीटी का सारा पाप मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो इसने लिया, स्वीटी को बचा लिया, खुद क्रूस पर क्या हो गया? ये चढ़ गया। खुद क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ गया। जब क्रूस पर खुद मर गया, सुनिए ध्यान से, जब खुद पर क्रूस पर मरने के बाद, क्योंकि इसने पाप अपने ऊपर लिया और व्यवस्था को पूरा किया, इसका अपना कोई पाप ना होने के कारण तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से उसने व्यवस्था को भी पूरा किया और पापी पर दया करके उसको बचा भी लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूं, परमेश्वर की सभा में स्वयं परमेश्वर था। उसकी सभा में कोई भी ऐसा योग्य नहीं है। स्वर्ग भी कहता है उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में क्या नहीं है? पावन और पाक नहीं है। इसलिए कहता है ईश्वरों के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है? न्याय कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूं, बाइबल बड़े स्पष्ट रीति से कहता है परमेश्वर की सभा में कौन खड़ा है? स्वयं परमेश्वर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।